स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। आज बिरसा मुंडा जयंती है। आज भी जब झारखंड की ओर लोग देखते हैं तो इस इंसान के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। ये व्यक्ति प्रकृति प्रेम के लिए एक उदाहरण है और आज भी लोग इसे जल जंगल जमीन की बात आते ही याद करते हैं। ऐसे में आज के इस विशेष दिन पर आपको बिरसा मुंडा जयंती के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो आइए एक बार विस्तार से जान लेते हैं कौन थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का क्या योगदान था। आज इसी अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 6,600 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ। आज जबलपुर में किए गए कार्यक्रम मंत्री राकेश सिंह, कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी, आईजी सभी शामिल हुए। माननीय श्री दीपक खांडेकर जी का स्वागत करते हुए माननीय कलेक्टर साहब ब्याई मंच पर आए और माननीय कलेक्टर साहब का स्वागत करें। माननीय राकेश सिंह जी का स्वागत करें। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की यादगार में रखा गया है। माननीय अखिलेश जैन सीए अध्यक्ष के रूप में आप सुशोभित हैं। स्वागत माननीय भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। जायमान करे यही शुभकामना है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। और एक और प्रयास माननीय कलेक्टर महोदय संतोष कछवाहा जी मंच पर शीघ्रता से आए। जिला अंतर व्यवसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से संत रविदास स्वरोजगार योजना में श्री विशाल बागरी जी मंच पर आए। अपना नाम दे लेगी अनुज जी, प्रियांशु जी और संतोष कुमार कछवाहा जी के बाद अंतर व्यवसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से विषय और रीना कुंडे जी। अगला नाम ले लो, विशाल बागरी। आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, आपके करकमलों से यह कार्य संपन्न हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय अगर सबसे प्रखर विरोध किसी ने किया तो वो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने किया। और साथियों, आज उन्हीं की देन है। 1900 में उनको रखा गया तो 25 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका बलिदान जेल में हुआ साथियों। इसलिए आज हमको इन चीजों को भी याद रखना चाहिए। इतिहास के पन्ने हमको पलटते रहना चाहिए। इसलिए आज ऐसे ऐतिहासिक दिन के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एक विकसित भारत की कल्पना की है। 2047 में एक विकसित भारत बनेगा। उसमें एक अगर सबसे बड़ा कोई भूमिका होगी तो हमारी जनजाति समाज की। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी जनजाति क्षेत्र में है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनजाति क्षेत्र में है। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, सब कहीं ना कहीं जनजाति क्षेत्र में जाकर हम उस अलग को जगाना चाहते हैं जो अलग आज से वर्षों पूर्व भगवान बिरसा। तो उस संकल्प को अगर सिद्धि तक पहुंचाना है तो उसके लिए आज का दिन इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से जनजाति समाज के लिए गौरव की बात है ही, ये भारत के गौरव की बात है। और भारत के गौरव को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जनजाति समाज को आगे आना पड़ेगा। अन्य समाजों को भी एक सामूहिक रूप से हम जब आगे आएंगे और डाक टिकट भी जारी करने जा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर। ये साबित करता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मन में जनजाति भाई और बहनों के लिए कितना प्रेम और सम्मान है। और आज जिस अवसर पर हम यहां एकत्रित हुए हैं, कुंवर शंकर रघुनाथ शाह शंकर शाह जी की संग्रहालय के लोकार्पण के अवसर पर, ये दो नाम भी वैसे जिन्हें हम गर्व से कह सकते हैं कि इस मिट्टी के पूर्वज हैं, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और 2025 का जो वर्ष है, ये भगवान बिरसा मुंडा वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है।
जनजाति गौरव के लिए लगातार कार्य और जनजाति गौरव दिवस के नाम को सार्थक किया है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने की है। करना होता था, जीवन व्यतीत करना होता था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी जिसने इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की। और आज कलेक्टर दीपक सक्सेना जी श्री आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। मुंडा जी की जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए एक ऐसा व्यक्तित्व, कहते हैं कि महान लोगों को कार्य करने के लिए इस संसार को छोड़कर चले गए। 25 वर्ष की कुल आयु, वो समय था जब ब्रिटिश हुकूमत ने जब हमारे जनजाति भाई बहनों से उनके जंगल जमीन, उसके विरुद्ध वो सड़कों पर उतरे, मैदान में उतरे। और उस समय जब अंग्रेज हुकूमत के सामने लोग बोलने से भी कांपते थे, तब जनजाति क्षेत्र